हमारी भी ये कोशिश है कि हम आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, आपको सवाल इस तरीके की दिखाएं, कुछ नई चीज जो सिखा सकते हैं वो सिखा पाएं। आपसे भी ये गुजारिश रहेगी कि कोई भी ऐसा मॉक ना दें जो आपको डिमोटिवेट करे, जो आपको आपके मनोबल को डाउन करे। ऐसे मुश्किल सवालों का कोई भी मॉक आपको नहीं देना है। आपको सिर्फ ऐसे ही अगर आप मॉक देना चाहते हैं तो अब मॉक ज्ञान के लिए मत दीजिए। अब मॉक अगर आपको देना है तो आप मॉक के अंदर ज्ञान के लिए अगर आपको मॉक देखने हैं तो ऐसा वीडियो देख लीजिए, आधा पौने घंटे में आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। बट अगर आप किसी सिस्टम पे किसी ऐप पे जाके मॉक दे रहे हैं तो केवल वही दें जो पेपर PYQS हो। कोई ऐसा ना हो कि आपने एक ऐसा कठिन मॉक अटेम्प्ट कर लिया और आपको लगा आपको कुछ आता नहीं है। तो अपने आप को बूस्ट करना है, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है कि भाई मैं इस बार CGL निकालूंगा, प्री भी मेंस भी, और मनचाही नौकरी लूंगा, उसके बाद मनचाही छोकरी से शादी करूंगा। बट छोकरी मनचाही हो या बिना मनचाही, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। कुछ सालों के बाद आप सेम जगह खड़े होगे, इतना समझ लीजिए। तीसरा सवाल बहुत ही प्यारा और नेक दिल सवाल है। जो बच्चा इस सवाल का उत्तर बताएगा उसकी इज्जत हमारी नजरों में बढ़ जाएगी। सब सही है सर, आज आप गोलमोल लग रहे हैं। गोलमोल इसलिए लग रहा हूं क्योंकि मेरी ये सूजी हुई है। पार्क में टहल रहा था, एक बच्चे ने कौरक की बॉल नहीं आती, वो ऐसे करके मारी तो नीचे जमीन पर टप्पा खा के ऐसे उसने मारा ना, तो मेरे यहाँ पे पड़ी है। तो थोड़ी तकलीफ में है भाई, बट निकल जाएंगे। सब तकलीफें छड़े के। जीवन में दो ही चीजें होती हैं, एक मलाल और एक तकलीफ है। उसका नाम मिलना मलाल है, वो मिलके बिछुड़ गई तकलीफ है। और मैं मानता हूं कि तकलीफें नहीं होनी चाहिए, मलाल फिर भी चल जाता है, तकलीफें नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, देखो चलो ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। आप में से कितने सारे लोगों को इसका फैक्टर पता है? इसके दो फैक्टर होते हैं। कैसे? एक x² प्लस x प्लस 1 और एक होता है x² माइनस x प्लस 1। किसी भी बच्चे को अगर इसके दो फैक्टर करने नहीं आते तो वो कुछ नहीं करेगा। मैं उसको बताता हूं उसको क्या करना है, अभी बताता हूं। पहले आप ये देखो, ये इससे कट गया, डायरेक्ट कट गया। क्या बचा है? x² प्लस x प्लस 1 बटे x प्लस 1 बचा है। अगर मैं इसको लिखना भी चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? ऐसे लिख सकता हूं कि भाई ये x² बटे x प्लस 1 लिख सकता हूं और प्लस 1 लिख सकता हूं। x प्लस 1 से मैंने भाग कर लिया। तभी कोरिया का बच्चा बोला कि हम इसको भी तो ऐसा लिख सकते हैं। मैंने कहा कैसा? बोले x², 3 कॉमन ले लो, x प्लस 1। आपको नहीं लगता कि यहां से x² बटे x प्लस 1 तो 3 है? या मैं ये भी कह सकता था कि मैं x² को यहाँ 3x प्लस 3 लिख देता हूं। दोनों में से कुछ भी कर सकता था, जैसे आपको जैसे ठीक लगता है। या तो ऐसा, या x² की वैल्यू यहां से 3x प्लस 3 रख देते तो उत्तर कितना आ जाता? 3 और 1 4। अभी भी 4 आ रहा है। आप ये ना भी करें तो भी उत्तर 4 आएगा। अगर आप ऐसे ना लिखना चाहें, आपको लगता है कि मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है ऐसे लिखना, तो भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। आप इस x² की वैल्यू 3x प्लस 3 और प्लस x प्लस 1 लिखते और नीचे ऑलरेडी x प्लस 1 है तो आप पाते कि ऊपर 4 कॉमन आ जाएगा और 4 आंसर होगा। अच्छा सवाल था। अच्छा, बस इसमें यही था कि ये सवाल को आपको फैक्टर करके काटना था। अगर आप नहीं काटते तो मुश्किल होगी। ठीक है, आसान सवाल था।